ये वाले नंबर पड़ गए। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, इसमें भी यही है। ठीक है, उसमें 103 में दिख रहे हैं, इसके अंदर बल्कि वो है वेबकैम वाला। नहीं इधर तो ठीक है, इधर भी नहीं है। मैं चेक कर लेता हूँ अभी। आपको मैंने सेंड कर दिया सर, जगबीर जानी सी। देखो सर, कौन सा रूम की कह रहे हो? अभी चेक करते हैं। ये लाइट्स पड़ी है मेरे पास, अभी ठीक करा रहा हूँ। अच्छा वो लाइट्स पड़ी तो नहीं है, जलाते क्यों नहीं उनको? कौन सी? ये इधर ही 101 पड़ी में है। भी है, 101 में। हाँ मैं अभी देखता हूँ, लाइट्स तो पड़ी है वहाँ पे। गुड मॉर्निंग बेटा, ज्वाइन करो फटाफट, ज्वाइन फास्ट। गुड मॉर्निंग, जल्दी ज्वाइन करो। बेटा बस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, गलत बात है। चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलो बेटा, तो हमने प्रोजेक्टाइल कंपोनेंट अप्रोच से कर रहे थे, उसी को आगे फॉरवर्ड करते हैं। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, हमने पार्टिकल को यहां पर यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था। उसके दो कंपोनेंट थे, एक यू एक्स, एक यू वाई, और इसी तरीके से एक नीचे की तरफ क्या था, ए वाई, विच वॉज कॉन्स्टेंट। ठीक है, इतनी बात। ये हमारे पास ए वाई दैट इज माइनस जी, यू एक्स is equal to u cos theta, uy was equal to u sin theta, and एक और चीज,
ax दैट इज 0। इस डायरेक्शन में मोशन यूनिफॉर्म था, इस डायरेक्शन में मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड था। इतनी बात क्लियर है सबको? जल्दी से बोलो, इतनी बात क्लियर तो यस लिख दो। बेटा अभी भी बहुत सारे लोगों ने क्लास नहीं ज्वाइन करी है, अच्छी बात है, मत ज्वाइन करो, कोई बात नहीं। 2-4 हफ्ते बाद आप कहोगे हमें ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया। ठीक है भाई, अब ये अपने पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, पार्टिकल का मोशन सपोज इस रास्ते पे हुआ, हमने वेलोसिटी के बारे में सारी चीजें पढ़ ली, यस और नो? वेलोसिटी के बारे में सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब हमें क्या करना है, मेरी बात ध्यान सुनो। अब मैं किसी भी टाइम पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चाहता हूं। मान लो टाइम टी पर पार्टिकल यहां पर है, तो इसके दो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी दिस। ये डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का। हाँ या ना, जल्दी बोलो भाई, ये डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? बेटा जो लोग लेट ज्वाइन करेंगे उनका लेक्चर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए जल्दी से ज्वाइन करो। मैं 4 बार बोल चुका हूं, अब नहीं बोलूंगा। अब आप एक चीज देखो, हम एक्स के मोशन को अलग से पढ़ते हैं, वाई के मोशन को अलग से पढ़ते हैं। तो एक्स में मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। एक्स इज इक्वल टू ux इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। इसमें किसी को डाउट है? अगर आप सिर्फ x कोऑर्डिनेट को देखो तो x इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, यही आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, इक्वेशन 1। हाँ या ना? ये इक्वेशन क्या बताता है, t की वैल्यू डालते जाओ, आपको उस टाइम पर x कोऑर्डिनेट मिलेगा, और अगर आप x कोऑर्डिनेट डालते हो तो आपको उस x का क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। यस और नो? यस और नो बेटा? ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, आपको टाइम की वैल्यू डालोगे आपको उस टाइम के करस्पॉन्डिंग x मिलेगा, और अगर आप x की वैल्यू डालते हो तो आपको उस x के करस्पॉन्डिंग टाइम मिलेगा। अब आ जाओ आप y डायरेक्शन में। कैसा मोशन, UAM, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इन y डायरेक्शन प्लस हाफ AY इंटू टी स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आएगा कि नहीं आएगा, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यस और नो? ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन आएगा तो y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ GT स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें टाइम की वैल्यू डालो तो आपको उस टाइम पर y मिलेगा, और y की वैल्यू डालो तो आपको उस y पर टाइम मिलेंगे। यस और नो? यस और नो? ठीक है, ये कहानी आ गई, बहुत बढ़िया। तो अब जरा देखो आप, एक मिनट, अब अपने पास क्या आता है, ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक्स वाली इक्वेशन आ गई और वाई वाली इक्वेशन आ गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर अब आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो एस इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, जल्दी बताओ मुझे। लिख सकते हो भाई? हाँ या ना? लिख सकते हो, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड एस का क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो एस का डायरेक्शन है, अगर मैं इस एंगल को अल्फा लेता हूं तो tan अल्फा y अपॉन एक्स हो जाएगा। कोलिना क्या रिपीट करना है बेटा, कोलिना क्या रिपीट करना है, जल्दी बताओ कोलिना। सेकंड इक्वेशन, एक बात बताओ, y डायरेक्शन में कैसा मोशन है, जल्दी बता कोलिना, y डायरेक्शन में कैसा मोशन है, जल्दी बता। UAM, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है UAM में, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही होती है कि नहीं होती है कोलिना, ये होती है कि नहीं होती है?
तो एस यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन का पढ़ रहे हैं। यू क्या हो जाएगा वाई वाली वेलोसिटी, ठीक है। ए क्या हो जाएगा वाई वाला एक्सेलरेशन। को लेना कोई डाउट है इसमें? अब को लेना कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब अगर इसका डायरेक्शन देखना चाहें तो डायरेक्शन, सौरभ दोबारा बता रहा हूं एंगल, परेशान ना हो। आप ऐसे देखो, अगर आपको बात नहीं पकड़ में आ रही तो ऐसे देखो एक मिनट। अगर आप ये देखो, ये y है, सॉरी, और ये x है इस टाइम पे, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा y अपॉन x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी बताओ सौरभ, tan अल्फा y अपॉन x होगा कि नहीं होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y आपको पता है, x पता है, तो डायरेक्शन मिल गया कि नहीं मिल गया डिस्प्लेसमेंट का? बस इतनी बात बता रहा हूं यार मैं, ठीक है, इतनी बात। तो tan अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन x, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? आ गया भाई, ठीक है, बढ़िया। मतलब हमने वेलोसिटी निकाल ली किसी भी टाइम पे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया किसी भी टाइम पे। अब मैं थोड़ा सा जनरलाइज कर दूं, सारी बातें एक साथ लिख लूं, फिर क्या क्या निकालना है और क्या हम निकाल चुके हैं वो बातें हम एक साथ लिख करके फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, चलो अब देखो एक मिनट, इस पेज को हटा दूं, इस पेज को हटा दूं, जल्दी नोट करो। और ये जो 1 और 2 इक्वेशन लिखी है मैंने, इसमें अगर आप t की वैल्यू डालते हो तो आपको उस टाइम पे x मिलेगा, या x की वैल्यू डालते हो तो उस x का टाइम मिलेगा। इसमें t की वैल्यू डालते हो तो उस टाइम का y मिलेगा, और y की वैल्यू डालते हो तो उस y के टाइम मिलेंगे। यस और नो? बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, अब देखो भाई, बढ़ जाएं, पेज हटा दें ये वाला पेज हटा रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, मैं सारी चीजें एक साथ समराइज कर रहा हूं जल्दी से। उसके बाद फिर हम आगे की बातें करते हैं। किसी को किसी पॉइंट में डाउट होगा तो पूछ लेना भाई। ये आ गया था, किसी भी टाइम पे जब हमने वेलोसिटी की बात करी थी तो इसके दो कंपोनेंट थे, Vx और Vy, और ये एंगल बीटा था, और इस टाइम पे कोऑर्डिनेट x, y, ठीक है। तो हमने Vx और Vy भी निकाला था। Vx होता था ux, यानी कि Vx होता था u cos थीटा, कभी चेंज नहीं करता था। Vy होता था u sin थीटा माइनस gt। इसमें कोई डाउट है किसी को? इतने में किसी को डाउट हो तो बता दो भाई। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहां से हमने दो चीजें निकाली थी, एक निकाला था टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, वो आया था हमारे पास
u sin थीटा अपॉन g या uy अपॉन मॉड ay। आया था कि नहीं आया था, याद है? ठीक है, एक चीज और निकाली थी हमने बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम निकाला था। ठीक है, वो कैसे निकाला था? हमने कहा था जब बॉटम उस पॉइंट पे गिरता है तो जो वेलोसिटी होती है फाइनल वाली वो uy के बराबर होती है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में क्या होती है? अपोजिट होती है। तो इसमें हमने क्या डाल दिया था? माइनस uy डाल दिया था, याद है कि नहीं है? ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये मैक्सिमम हाइट वाला था और टाइम ऑफ फ्लाइट का टाइम आया था 2u sin थीटा अपॉन g और 2uy अपॉन मॉड ay, मतलब मैक्सिमम हाइट के टाइम का डबल। कुछ चीजें और सीखी थी हमने कि इनिशियल से मैक्सिमम हाइट तक एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलेरेशन वेक्टर इज व्हाट? ऑब्ट्यूज। और उसके बाद बियॉन्ड मैक्सिमम हाइट क्या था? अक्यूट था। और मैक्सिमम हाइट पे एंगल 90 डिग्री था। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने? अरे याद है? ठीक है, अब वो सारी बातें हम कल लिख चुके हैं तो उसकी जरूरत नहीं है। फिर हमने क्या लिखा आज? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स में मोशन यूनिफॉर्म है और वाई में, ओहो मैंने क्या लिख दिया, मैं भी गधा हूं। ये x और ये y, और y में कैसा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, हाँ या ना? तो x कोऑर्डिनेट किसी भी समय पे x इज इक्वल टू uxt होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? u cos थीटा इंटू टी, इक्वेशन 1। यस और नो? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, इतनी बात। y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो यू वाई कितना? u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारा y कोऑर्डिनेट भी आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भाई। अगर किसी को इतने में डाउट है तो कुछ बोल दो भाई फटाफट कि डाउट है। किसी को भी डाउट इतने में? नो डाउट, ठीक है। अब हमारा पर्पस क्या है? हमारे 2-3 पर्पस हैं। सबसे पहला पर्पस है हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। हालांकि हम निकाल चुके हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, एक तरीके से निकाल चुके हैं कि नहीं? निकाला हुआ हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ या ना? ठीक है, एक तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, एक मैक्सिमम हाइट निकालनी है बेटा। क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम हाइट का मतलब मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है? रेंज निकालनी है। रेंज मतलब मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये 3 चीजें निकालनी है और इनके डिराइव करने को भी आता है स्कूल में। ठीक है, हालांकि स्कूल का एग्जाम तो होना नहीं सब्जेक्टिव अब, ठीक है, तो फिर भी हम कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की। किसकी बात करेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट की। क्लियर है? क्लियर है भाई? चलो टाइम ऑफ फ्लाइट दोबारा से निकालते हैं दूसरे तरीके से। दैट इज ड्यूरेशन फॉर विच पार्टिकल इज इन एयर, मतलब पार्टिकल हवा में कब तक है वो टाइम निकालना है, मतलब यहां से यहां जाने का टाइम। ठीक है, अब एक काम करो बेटा, एक बात बताओ, यहां पर कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 है या नहीं है? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 0 है कि नहीं ओरिजिन पे? ठीक है, और यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट मान लो मैंने आर कह दिया, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट यहां पर 0 है कि नहीं है? पहले बताओ मुझे, वाई कोऑर्डिनेट 0 है या नहीं है? हाँ या ना? ठीक है, अब आप एक मजेदार बात देखो बेटा, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये हम 1D मोशन में भी यूज कर चुके हैं। इस इक्वेशन में अगर मैं t की वैल्यू डालता हूं तो आपको उस टाइम पे y मिलता है कि नहीं मिलता है? जल्दी बताओ। और अगर मैं y की वैल्यू डालता हूं तो आपको उस y के टाइम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये बात ध्यान से सुनो, मैंने कहा अगर मैं y की वैल्यू डालता हूं तो मुझे उस y के करस्पॉन्डिंग टाइम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सबको ये बात क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, अगर सबको ये बात क्लियर है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन में y की वैल्यू डालता हूं
और देखो मुझे टाइम कौन सा चाहिए, एक यहाँ वाला टाइम चाहिए और यहाँ वाला टाइम चाहिए, यही दोनों टाइम चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने का जो टाइम है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, यस और नो। ठीक है, तो अगर मैंने y को 0 डाला, देखो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, अगर मैंने y को 0 डाला तो यहाँ पर दो टाइम आएंगे, एक कौन सा, यहाँ वाला, और एक कौन सा, यहाँ वाला। इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी टाइम ऑफ फ्लाइट। हालांकि आप निकाल चुके हो एक बार। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा आपसे, इस इक्वेशन में y की वैल्यू डाल के आपको उस y के क्या मिलेंगे, टाइम मिलेंगे। मैं कई बार बता रहा हूँ, तो मैंने y की वैल्यू क्या डाल दी, 0 डाल दी, क्योंकि दोनों जगह पर y 0 है। y की वैल्यू 0 डालूंगा तो मुझे यहाँ का टाइम भी मिलेगा, यहाँ का टाइम भी मिलेगा। ठीक है, इतनी बात। तो फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज ड्यूरेशन फॉर विच पार्टिकल इज इन एयर, पुट y इज इक्वल टू 0 इन सेकेंड इक्वेशन। y को 0 डाल दिया आपने, 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, और t कॉमन। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो? देखो जरा, देखो बेटा मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं, सबको ये बात क्लियर है? अब मैंने y को 0 रखा, ठीक है। अब यहां से मैं टाइम के लिए सॉल्व करता हूं तो मुझे टाइम दो मिले, एक मिला t1 इज इक्वल टू 0 और एक मिला t2 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। ये मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, जल्दी देखो, देखो जरा। अरे क्वाड्रेटिक था, दो टाइम मिलेंगे ही मिलेंगे, एक 0 मिल गया और एक क्या मिल गया, 2u साइन थीटा बाई जी। यस और नो? जल्दी बोलो बेटा, सबको ही बात क्लियर है? अब सबको ही बात क्लियर है तो अब मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, इन दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस, t2 माइनस t1। और t2 माइनस t1 जब मैंने करा तो यही आ गया कि नहीं आ गया, दोबारा से आ गया कि नहीं आ गया भाई, आ गया। तो मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का एक तरीका पता कर लिया, नोट कर लिया सबने, कर लिया नोट बेटा? नोट करना है, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। कार्तिक बेटा कैमरे को कंट्रोल करने की रिक्वेस्ट मत भेजो बार बार, नहीं तो रिमूव हो जाओगे ग्रुप से, कपिल जी देख रहे होंगे। नोटेड डाउन, नोट कर लिया सबने? ठीक है, रिदम जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो बेटा। चलो बढ़ जाए आगे। तो ये बात हो गई टाइम ऑफ फ्लाइट की, कोई इशू इसमें? कोई इशू नहीं है। अब हम दूसरा काम करेंगे बेटा, मिटा दूं ये सब, मिटा दूं? ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, तो मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट आपको दो तरीके से निकाल के दिखाया, एक कल निकाल के दिखाया था, एक आज निकाल के दिखाया। अच्छा एक चीज और, टाइम सॉरी टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट साइड में लिख लेते हैं, इज u साइन थीटा अपॉन g, दैट इज uy अपॉन मॉड ay। और टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन थीटा अपॉन g, दैट इज u 2uy अपॉन मॉड ay। ये हम निकाल चुके हैं, अब दो तरीके से निकाल चुके हैं, अब ज्यादा नाटक नहीं करेंगे इसके बारे में। क्लियर है? क्लियर है भाई? बच्चों जल्दी बोलो। अब हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट। यहां पर देखो y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम है, इसको हम कैपिटल H से डिनोट कर लेते हैं। किससे डिनोट कर लेते हैं? कैपिटल H से। ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट का खेल क्या बेटा, देखो एक मिनट, दैट इज y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम
अब इसको भी निकालने के दो तरीके हैं बेटा, कई तरीके हैं, मैं दो बता रहा हूं। आप एक बात बताओ, आपको यहां पहुंचने का टाइम पता है कि नहीं पता है? हाँ या ना? इस जगह का टाइम पता है कि नहीं पता है? ये निकाला हुआ है हमने, कल निकाला हुआ है। अगर ये टाइम आप इस इक्वेशन में डाल दो तो आपको y कौन सा मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी बोलो, y मैक्सिमम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस और नो? तो एक तरीका तो ये हो गया, तो पहले इसी तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो हमने क्या करा, पुट t इज इक्वल टू t मैक्सिमम हाइट इन सेकेंड इक्वेशन, देन y इज इक्वल टू h। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी बताओ भाई, बात क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट। चलो तो अब डाल देते हैं बेटा। तो y की वैल्यू क्या होगी? h हो गई, इज इक्वल टू u साइन थीटा। अब t मैक्सिमम वाला कितना? u साइन थीटा अपॉन g माइनस हाफ g इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? मैंने वैल्यू पुट कर दी टाइम की, कोई दिक्कत है किसी को? किसी को दिक्कत है बेटा तो जल्दी बोलो। खुशी, पावनी, सानवी, पार्थ, जितने लोग हैं, किसी को कोई डाउट हो तो यस लिख दो भाई। मस्किन नहीं है, ठीक है, बढ़िया। अब देखो भाई बेटा, एक बात बता, इस जगह पर y की वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम है कि नहीं है? को लेना, y की वैल्यू मैक्सिमम है ना? तो मैक्सिमम हाइट को ही मैं कैपिटल H कह रहा हूं, ठीक है? तो जब मैं ये वाला टाइम डालूंगा तो y की वैल्यू कैपिटल H ही तो लिखूंगा भाई। पावनी और को लेना, ठीक है? अब सुनो भाई, तो अब हम कर लेते हैं। तो h इज इक्वल टू, जरा देखो क्या आ रहा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और यहां पर देखो ये इससे कट गया, माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यानी कि h कम्स आउट टू बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एक मेथड ये आ गया। आगे एक मेथड मैक्सिमम हाइट निकालने का, यस और नो? यस और नो? जल्दी बोलो भाई, ये आगे एक मेथड, नोट कर लो, नोट करो फटाफट। एक बच्चा कुछ कह रहा है, कौन है भाई कहने वाला? रुको, आदित्य क्या कहना चाहता है? आदित्य क्या कहना चाहता है बेटा, जल्दी बता। ठीक है, नोट कर लिया सबने? नोटेड डाउन? सिंपल है, देखो बहुत आसान सा। अगर आपको 1D प्रॉपरली आता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत आसान सा लग रहा है आपको, यस और नो? उतनी मेहनत भी नहीं है इसमें, क्योंकि 1D आपने सीख लिया। तो इसको भी आप दो 1D मान सकते हो, कि एक्स एक्सिस वाला है यूनिफॉर्म मोशन, वाई एक्सिस वाला कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इतनी सी बात करनी है। चलो अब देखो बेटा, मैक्सिमम हाइट आ गया। अब जरा इसको मिटा देते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं मैक्सिमम हाइट को। ओहो, दूसरे तरीके से निकालते हैं। आप एक बात बताओ, वाई डायरेक्शन में कैसा मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। वाई डायरेक्शन में कैसा मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यस और नो? वाई डायरेक्शन में अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो वाई डायरेक्शन में ये वाली इक्वेशन भी चलती है। हाँ या ना भाई? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, चलती कि नहीं चलती है? चलती है, बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताओ, यहां पर इस जगह पे वी वाई जीरो है या नहीं है? मैक्सिमम हाइट पे पढ़ा था हमने कल, इस जगह पे वी वाई जीरो है कि नहीं है?
तो अगर मैं वी वाई को 0 रखता हूं तो y किसके बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम, दैट इज h। हाँ या ना? ठीक है, तो क्या कहानी आ गई, इफ वी वाई इज इक्वल टू 0 देन y इज मैक्सिमम एंड इट इज इक्वल टू h। तो मैं डाल देता हूं बेटा, 0 इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर, छोड़ो यू वाई, क्या वैल्यू डाल दो इसकी, कितनी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए वाई की वैल्यू -g डाल दी, इंटू वट h। तो h हमारे पास आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ, किसी को डाउट है इसमें, किसी को डाउट है बेटा? देखो मैं हर चीज को दो दो तरीके से बता रहा हूं, आपको दिमाग चलाना सिखा रहा हूं कि आप ऐसे भी चला सकते हो। ठीक है, अब एक और चीज बेटा, इसको आप लिख सकते हो यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2 मॉड ए वाई, लिख सकते हो कि नहीं, यू वाई का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस मॉड ए वाई, यस और नो? हो गया बेटा, बढ़िया चीज है, बेटर। अब इतनी बात हो गई हमारे पास, आगे बढ़े। अब हम मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, यानी कि रेंज की बात करेंगे, उसे हम रेंज कहते हैं। हो गया सबको, कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो, तो मैं एच भी लिख देता हूं इधर साइड में, मिटा दूं इसे, मिटा दूं भाई, नोट करो फिर जल्दी से। कर लिया? चलो, अब मैं मिटा रहा हूं। अब आते हैं रेंज, दैट इज मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट। एक बात बताओ यार, मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट है कितना, आर है या नहीं है? मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, आर है या नहीं? ये आप देखो, एक्स बढ़ते 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 जमीन पे गिरा तो आर हो गया कि नहीं हो गया? अब एक बात बताओ, ये आर आया कब, टाइम टी पर। एक्स की वैल्यू आर कब है, कैपिटल टी टाइम पर कि नहीं? आप एक बात बताओ, इस इक्वेशन में टी की वैल्यू डालोगे तो आपको एक्स मिलेगा उस टी का, तो अगर मैं टी की वैल्यू कैपिटल टी डाल दूं तो मुझे एक्स की वैल्यू आर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जल्दी बताओ। मिलेगी, ठीक है। चलो मैं इधर रेंज लिख से पहले मैक्सिमम हाइट को लिख दूं। चलो, तो मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट या रेंज के लिए पुट t is equal to capital T in first, then x max is equal to r। मानते हो सब लोग? अगर ये बात मानते हो तो यस लिख दो एक बार फटाफट, अगर सब लोग ये बात मानते हो तो यस लिख दें, बहुत बढ़िया। ठीक है, पुट कर देते हैं बेटा वैल्यू, तो x क्या हो गया, r हो गया, एंड इट इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, यानी कि u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन g। यस और नो? ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, जल्दी बताओ बेटा। मैंने वैल्यू पुट कर दी टी की, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो ये क्या बनता है, r इज इक्वल टू 2, u cos थीटा इज ux, u sin थीटा इज uy एंड g इज मॉड ऑफ ay। लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं कि नहीं, जल्दी बताओ। रिदम एक बात बता, जो जमीन पे गिर गया कि उसके बाद भी x आएगा? रिदम, रिदम प्रोजेक्टाइल में x जब ये ऐसे चल रहा है तो x बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, और यहां पर आकर के जमीन पे गिर गया, इसके आगे कौन सा x होगा जरा बताना रिदम भाई।
रिदम, इसके आगे तो कोई एक्स नहीं होगा, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू यही है भाई, रिदम। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब एक और चीज बेटा, अगर आप देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये सुन अंकल, ये पुराने वाले उठा लेना। लिख सकते हो या नहीं, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। सौरभ कह रहा है रिपीट लास्ट स्टेप। सौरभ कौन सा स्टेप रिपीट करूं, ये समझा दे मुझे जरा भाई। सौरभ कौन सा स्टेप रिपीट करना है बेटा? चल मेरी बात सुन ले जरा, एक मिनट, है ना। सौरभ ध्यान सुनना और चैट बॉक्स में रहना। ये स्टेप क्लियर है तो वाई लिख दे फटाफट। अगर क्लियर है तो वाई लिख दे। ठीक है, मैंने टी की वैल्यू डाल दी। ये स्टेप क्लियर है तो वाई लिख दे फटाफट। सेकंड वाला क्लियर है तो वाई लिख दे। लिख दिया? अब भाई एक बात बता, ये यू कॉस थीटा को मैं यू एक्स लिख सकता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, और यू साइन थीटा को यू वाई लिख सकता हूँ, और जी को मॉड ए वाई लिख सकता हूँ। तो ये चीज क्लियर है या नहीं है सौरभ? सौरभ अगर क्लियर है तो यस लिख भाई फटाफट। और एक चीज और देखना भाई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं शायद। तो यहां पर देख, कॉस थीटा साइन थीटा और 2, तो इसको मैंने साइन 2 थीटा लिख दिया। सौरभ कोई गड़बड़ है भाई? है कोई गड़बड़? चलो, तो आपके पास रेंज आ गया, मैक्सिमम हाइट आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। ठीक है, सारी बातें आ गई प्रोजेक्टाइल के बारे में। यस और नो? आगे कि नहीं आ गया? आ गया बच्चों। अब हम एक काम करते हैं, रेंज को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। रेंज में एनालिसिस है थोड़ा सा, ठीक है, देखते हैं कैसे। सॉरी, ये नोट कर लिया है सबने? नोट कर लिया है? नोट कर लिया तो यस लिख दो। अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, इतनी बात हो गई है ना। चलो, रेंज हमारे पास है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये है रेंज, हाँ या ना? यस और नो? अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूं सौरभ को कि भाई जितना जोर लगा सकता है, गोला फेंकने वाला, स्कूल में एक गेम होता है ना, गोला फेंकते हैं, याद है? अरे गोला फेंकने वाला गेम होता है ना एक, हाँ, ठीक है। तो जितना जोर लगा सकता है गोले को फेंक। या एक काम करते हैं, फुटबॉल जमीन पे है, मैंने सौरभ से कहा फुटबॉल को, हाँ शॉर्ट पुट कहते हैं उसे, बिल्कुल सही बात है। मैंने सौरभ को कहा फुटबॉल जमीन पे है, फुटबॉल को किक कर, जितनी औकात है उतनी औकात से। सौरभ बात समझ में आ रही है? एक फुटबॉल जमीन पे है, उसको जितनी औकात है उससे किक कर। अब जितनी औकात मतलब स्पीड फिक्स हो गई। क्या फिक्स हो गया? यू फिक्स हो गया और जी फिक्स है, हाँ या ना? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिक्स है, और सौरभ ने जितनी ताकत लगानी थी लगा दी, तो यू भी क्या हो गया? फिक्स हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो लिखो, इफ यू इज फिक्स्ड फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। लिखो, इफ यू इज फिक्स्ड फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। अब अगर मैंने यू को फिक्स कर दिया प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, बात समझ में आ गई? देन आर डिपेंड्स ऑन थीटा। यस और नो? ये तब रेंज किस पे डिपेंड करेगा? थीटा पे डिपेंड करेगा कि नहीं?
ठीक है, यानी कि अलग अलग थीटा के लिए आर की वैल्यू अलग अलग आएगी कि नहीं आएगी? हाँ या ना? अलग अलग थीटा के लिए आर की वैल्यू अलग अलग आएगी कि नहीं आएगी? हेलो, हाँ बेटा बोल, जल्दी बोल, मैं क्लास में। अभी 9 बजे कॉल करना फिर, ठीक है? 9 बजे नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, सिर्फ उतना पढ़ना है, ठीक है? उससे वेक्टर के सारे सवाल हो जाएंगे, चिंता ना कर। अब सुनो भाई, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि थीटा की वैल्यू बदलने पे आर की वैल्यू बदल रही है। आप एक काम करो, थीटा की वैल्यू 0 डाल दो, तो आर कितना आएगा? 0 आएगा। यस और नो? जल्दी बोलो यार। थीटा 0 पे आर 0 आ रहा है, थीटा 90 पे भी आर 0 आ रहा है। थीटा कितने पे? 90 पे भी आर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, थीटा 15 डिग्री डालो, तो आर की वैल्यू क्या आ रही है? यू स्क्वायर बाई 2g। आ रही कि नहीं आ रही है? मतलब आर की वैल्यू अलग अलग थीटा के लिए अलग अलग है। तो मुझसे ये पूछा जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा। देखो, अब सौरभ की औकात तो फिक्स है कि यू चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन किसी ना किसी थीटा के लिए ये मैक्सिमम रेंज ला सकता है। और व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा आर इज मैक्सिमम। अब एक बात बताओ, यहां पर कौन लिखा हुआ है? साइन 2 थीटा। आर मैक्सिमम तब होगा यू स्क्वायर बाई जी होगा इफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। तभी हो पाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि साइन, किसी भी साइन की वैल्यू क्या होती है? -1 और +1 के बीच में होती है। हालांकि हमें यहाँ एक्यूट एंगल की बात करनी है, तो जब साइन 2 थीटा 1 होगा तो रेंज मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? अगर ये बात क्लियर है तो यस लिख दो फटाफट। साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 पे मैक्सिमम रेंज होगी कि नहीं होगी? ठीक है, अब एक और चीज, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। भाई साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि यहां से, रुको मैं प्रॉपरली लिख देता हूं, यहां से पता चला 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अगर आप 45 डिग्री पर, ठीक है, इतनी बात फेंकते हो, तो आपकी रेंज क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। और कितनी आएगी? यू स्क्वायर बाई जी। यस और नो? यस और नो बेटा? कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट इसमें नहीं है? ठीक है, अब एक और बात करते हैं। ये तो हो गई इतनी बात। अब जो मैं बात करने वाला हूं, मैथ्स वालों के लिए अलग तरीके से करूंगा, और नॉन मेड वालों के लिए और मेडिकल वालों के लिए अलग तरीके से बात करूंगा। पहले मेडिकल वालों की बात करेंगे, ठीक है? इतनी बात, तो उनको मुझे जुगाड़ से बताना पड़ेगा, और नॉन मेड वालों को मुझे प्योर मैथमेटिक्स से बताना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है भाई? ध्यान सुनना। अच्छा, एक इसी में देख लो, मतलब अगर मैं, मतलब कोई ओवर पिच बॉल आई मेरे पास, ठीक है, हाफ वॉली आई, और मैं उसको शॉट मार रहा हूं, तो अगर मैं 45 डिग्री पर हिट करूंगा, तो मेरे जो 6 जाने की प्रोबेबिलिटी हो, मैक्सिमम जाएगी, मैक्सिमम दूरी तक जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ या ना? तो जब क्रिस गेल या कोई भी सबसे लंबा छक्का मारता है, तो पक्की बात है 45 डिग्री पर भी एलिवेशन भी मिल गया उसे, और जान तो है ही उसकी बॉडी में, है ना? क्लियर है? ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। अब जरा मैं ऐसे आ जाता हूं, मेरी बात सुनो। अगर थीटा 0 है तो आर 0 है, थीटा 90 है तो भी आर 0 है। हाँ या ना? जल्दी बताओ, यस और नो? ये बात क्लियर है?
ठीक है, एक काम और कर लेते हैं। अगर मैं थीटा को 15 डिग्री करता हूं, आर कितना आ रहा है, 15 डिग्री करता हूं, ये आएगा कि नहीं आएगा? अभिषेक मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा थीटा को 0 डालो, रेंज 0 आता है, थीटा को 90 डालो, रेंज 0 आता है। आता है कि नहीं आता अभिषेक? चेक कर ले भाई। थीटा को 0 डालेगा साइन 0 0 हो जाता है, 90 डालेगा साइन 180 भी 0 होता है, हाँ या ना? अरे यस और नो अभिषेक। अब थीटा को 15 डालो, 15 डालोगे तो साइन 30 1/2 होता है। ठीक है, एक काम और कर लो, थीटा को मैं 75 डाल रहा हूं, 75 डालोगे तो यहां आएगा साइन 150, साइन 150 आएगा कि नहीं आएगा? अरे यस और नो, साइन 150 आएगा। साइन 150 भी साइन 30 होता है। 150 को आप 180 माइनस 30 लिख सकते हो, साइन 180 माइनस 30 साइन 30, तो अगेन सेम रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ या ना? मतलब आपको दो एंगल मिल रहे हैं हर बार जिन पे रेंज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पहले बताओ। दो एंगल मिल रहे हैं जिन पे रेंज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और एंगल भी कैसे हैं? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है। अगर एक एंगल 15 डिग्री है तो दूसरा 90 माइनस 15 है या नहीं है? एक और ले लेता हूं मैं, थीटा को 30 ले लेता हूं, तो रेंज आएगा साइन 60, साइन 60 कितना, √3/2। और अगर मैं थीटा को 60 ले लेता हूं तब भी रेंज यही आएगा। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना? तो आपको एक रिलेशन सा मिल रहा है कि अगर एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है, या मैं ऐसा कह सकता हूं अगर दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है, तो उनसे जो रेंज आ रही है वो सेम आ रही है। ये तो जुगाड़ वाला तरीका हो गया, प्योर मैथ्स वाला तरीका नहीं हुआ, हाँ या ना? तो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, अब ध्यान सुनो, इफ प्रोजेक्टाइल is projected with speed u at अल्फा एंड बीटा, दो एंगल पे, एक बार अल्फा पे और एक बार बीटा पे, एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देन रेंज एट अल्फा इज इक्वल टू रेंज एट बीटा, दोनों एंगल के लिए रेंज क्या आ रही है, सेम आ रही है, यस और नो? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो, बोलो भाई जल्दी से, मैं प्रूव भी कर देता हूं निकम्मो, देखो एक मिनट। आप ऐसे देखो, रेंज एट अल्फा इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी, रेंज एट बीटा इज यू स्क्वायर साइन 2 बीटा बाय जी। अब आप बीटा की वैल्यू यहां से 90 माइनस अल्फा यहां पुट कर दें तो ये किसके बराबर हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस अल्फा अपॉन जी, यानी कि क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 अल्फा अपॉन जी। और ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया, साइन 180 माइनस 2 अल्फा इज व्हाट, साइन 2 अल्फा। अरे हाँ या ना? यानी कि ये बात प्रूव हो गई, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है बेटा, ये तो हमने रिजल्ट को पहले मान लिया, उसके बाद देखा कि ये रिजल्ट आ गया, पहले ही मान लिया था। अरे यस और नो वैल्यू पुट करके, ठीक है।
अब प्योर अगर मैं मैथमेटिकल अप्रोच देखूं तो ट्रिग्नोमेट्री शायद आपका खत्म हो गया है। हो गया खत्म मैथ्स वालों? कौन सा चैप्टर चल रहा है मैथ्स वालों? ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है या नहीं चल रहा है? इनइक्वालिटीज चल रहा है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ठीक है, हो गया। अब चलो, अच्छा तुमने बेसिक ट्रिग्नो पढ़ रही है, देखते हैं पढ़ा के। ये बात क्लियर है जो मैंने करा है, ये तो समझ में आ रहा है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे तो रेंज क्या आएगा? सेम आएगा। हाँ भाई, ये बात क्लियर है? ठीक है, अब दूसरा तरीका देखते हैं इसका। अब मैं क्या कह रहा हूं, इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with u at alpha and beta and r alpha is equal to r beta, then relation between alpha and beta। अब मुझे निकालना है relation between alpha and beta। पहले क्या था, मैं पहले ही रिलेशन बता दे रहा था आपको। अब मैंने कहा रेंज दोनों की सेम है तो अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो पुट कर देते हैं। आर अल्फा होगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, इधर यू स्क्वायर साइन 2 बीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर बाई जी कट जाएगा, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 बीटा। ये आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ, इसमें कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट हो तो बता दो भाई। किसी को डाउट नहीं है इसमें? तो मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 बीटा आ गया। तो एक चीज तो ये हो सकती है 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। एक आंसर ये हो सकता है कि नहीं? तो दोनों बराबर हो जाएं। लेकिन जब ये दोनों डिफरेंट हैं तो बराबर वाला केस हमें लेना नहीं है भाई। मैंने बोला ना दो एंगल हैं अलग अलग, अल्फा और बीटा। ठीक है, इतनी बात, तो बराबर वाला नहीं लेना है। तो जब भी ऐसा आता है, अगर कहीं पर ऐसा आ जाए, इसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो इसका फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है, ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का, कि अगर साइन ऑफ वन एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ अनदर एंगल तो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा थीटा के बराबर होगा, और n इज इंटीजर, n इज एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो मैं कर देता हूं ये। बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्री में सर बताएंगे जब आएगा। बताया हुआ या नहीं बताया हुआ? अभी अभी नहीं बताया, ठीक है कोई बात नहीं। तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के लिए फॉर्मूला मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर मैथमेटिक्स वाले बच्चे बैठे होते तो मैं सिर्फ इसी से करता, प्योर मैथ्स वाले। ठीक है, मेडिकल वाले बैठे थे तो मैंने जुगाड़ से बताया आपको। अरे क्लियर है, रिजल्ट वही आएगा देखो। तो थीटा कौन हो गया है? 2 अल्फा इज इक्वल टू n पाई, n की वैल्यू मैंने 1 ले ली तो क्या आ गया पाई, माइनस n की वैल्यू 1 ले तो माइनस 1 की पावर 1 क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अल्फा, अल्फा की जगह कितना? 2 बीटा, इधर ले आओ, 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई। तो जरा देखो अल्फा प्लस बीटा आ गया कॉम्प्लीमेंट्री, आगे कि नहीं आ गया बेटा? तो ये रिलेशन होगा अगर दोनों की रेंज क्या होगी? सेम होगी। भाई मैंने n की वैल्यू क्या कर दी? 1 कर दी। सबसे पहली वैल्यू लेते हैं, सबसे पहले एक्यूट एंगल्स थे दोनों। क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट है? बेटा n की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। अब देखो ये मैथ्स का पार्ट था, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला मैथ्स वाले सर आपको बताएंगे। ठीक है, मैंने तो आपको बता दिया। या सौरभ पिछला वाला समझ में आ गया ना? सौरभ, सौरभ पिछला वाला समझ में आ गया? इसे जनरल सॉल्यूशन कहते हैं इसको। इसमें n की वैल्यू डालते जाओ आपको, तो पिछला वाला समझ में आ गया तो इसकी जरूरत नहीं है, चिंता ना कर। ठीक है, जब मैथ्स पढ़ना तो सर समझा देंगे, मैं क्यों अपना आपको मैथ्स में डालूं। n इसमें इंटीजर आप 1 2 3 4 डालोगे, लेकिन आपके दोनों एंगल अक्यूट हैं तो आप n को 1 रखोगे। ठीक है, अगर एक एंगल बड़ा होता है एक छोटा होता है तो n की वैल्यू हम सोच भी सकते थे कुछ आगे, लेकिन n दोनों एंगल अक्यूट है तो n की वैल्यू हमने क्या रखनी है? 1 रखनी है। ठीक है, तो 1 रख दी हमने n की वैल्यू, तो थीटा की जगह 2 अल्फा था,
n1 आया तो ये पाई बचा, और -1 की पावर 1 क्या होता है, -1 आ गया, और अल्फा क्या था, 2 बीटा था, पुट कर दिया मैंने। यस और नो, आ गया भाई? अरे क्लियर है यार? ठीक है, तो अब हमने इतनी सारी बातें कर ली, ठीक है, इतनी बात हमने, रेंज निकाल लिया, हाइट निकाल लिया, और क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, प्रोजेक्टाइल को थोड़ा बहुत हमने ओवरव्यू ले लिया, ठीक है। अब हम सवाल करने लायक हो चुके हैं, ठीक है, इतनी बात, अब हम प्रोजेक्टाइल के सवाल कर सकते हैं, ठीक है। एक सवाल दे रहा हूं, ठीक है, कम से कम 7-8 तरीके से उस सवाल को आप कर सकते हो। दूं सवाल? देखो मैं क्या कह रहा हूं, एक ही क्वेश्चन को आप 7-8 तरीके से कर सकते हो, और मैं करूंगा भी आपके सामने। देखो कैसे, ये नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया तो यस लिखो। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, और मुझे इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन का कल चाहिए, ठीक है। आप व्हाट्सएप करोगे सब लोग, लिखो क्वेश्चन। पार्टिकल is projected with speed u, particle is projected with speed u at an angle theta with horizontal, at an angle theta with horizontal। नोट कर लिया? हमने एक पार्टिकल को स्पीड u से प्रोजेक्ट करा एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? फाइंड टाइम व्हेन velocity vector of particle, find time when velocity vector of particle, find time when velocity vector of particle is perpendicular to initial velocity, आपको टाइम बताना है जब पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियल u वाली वेक्टर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गया बेटा? ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को जितने अलग अलग तरीके से ट्राई कर सकते हो, ट्राई करके मुझे भेजोगे। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? और कल मैं थोड़ा सा और पढ़ा करके आपको काम दूंगा, ठीक है, बहुत सारा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल के अब टाइप्स बचे हैं, मैक्सिमम खत्म हो चुका है। बेटा संकेत मैं दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन, मैंने कहा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। ऐसा ही बोला ना मैंने? ऐसा ही बोला है या नहीं? बोलो भाई। अच्छा, प्रोजेक्टाइल की बुकलेट नहीं है क्या आप लोगों के पास? नॉन मेड वालों के पास नहीं है, मेडिकल वालों के पास है। हाँ। अरे 90 डिग्री या परपेंडिकुलर एक ही बात होती है रिदम, ठीक है। चलो नॉन मेड वालों को बुकलेट पहुंचा देंगे, चिंता ना करो, बोल दूंगा। कल से मिलनी शुरू हो जाएगी, आज नहीं कल से मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है।